अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ जिया बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिया का दस्तरखान। तो आज मैं आपके लिए सिंपल वाइट पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत टेस्टी बनते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। उसके बाद मैं कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 तेज़पत्ता है, 3 से 4 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है, साबित काली मिर्च। इनको अच्छे से आपने रोस्ट करना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से अगर आप इनको पहले रोस्ट करेंगे ऑयल में तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें ये बारीक चॉप की हुई है स्लाइस की हुई है प्याज ऐड कर रही हूँ। आपने कटिंग का भी ध्यान रखना होता है। इसी तरह से आपने प्याज को स्लाइस करना है। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें ऐड किए हैं और इनको अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर दूंगी। कलर का भी आपने बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए मेरा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और इस स्टेज में मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसको भी मैंने अच्छे से फ्राई करना है। और उसके बाद ही मैं इसमें साथ ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया है, मिक्स करूंगी। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड करूंगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, क्योंकि मैं इस पुलाव में रेड मिर्च ऐड नहीं कर रही, ना ही चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी और ना ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। तो इसमें सब्ज़ मिर्च ही ऐड करूंगी। उसके बाद दूसरे मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 2 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी, क्योंकि चावलों में नमक थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट अब बहुत अच्छा होता है और जो भी आपके घर में मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। और लाल मिर्च तो आजकल सबके लिए नुकसानदेह होती है। उसके बाद मैं इसमें अच्छी तरह से फेंट के 1 प्याली दही की ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रही तो इसमें मैं दही ऐड करूँगी। और अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं अपने टेस्ट के लिए इसको ऐड कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद मेरे पास ये चिकन क्यूब है, मैंने मार्केट से मंगवा के घर रखी हुई हैं। ये इसमें मैं एक ऐड करूँगी और इसके साथ टेस्ट और फ्लेवर सब बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने चिकन पुलाव बनाया है। और ये मेरे पास कटोरा है, इसके साथ मैंने चावलों का नाप किया था। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने ऐड कर दिया और इसको कवर कर दूँगी बॉयल आने तक। तो पानी को मेरे अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अब इस स्टेज में मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। ये अच्छे से भिगोए हुए चावल हैं और अब इनको इसमें ऐड कर दूँगी। हल्के हाथों से इनको मिक्स करके आपने छोड़ देना है और ये खुद ही इनका पानी खुश्क होगा। इसके बाद आपने इनको नहीं हिलाना। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा पानी खुश्क हो रहा है। और अभी इस स्टेज पे मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी, अगर इसमें कम हुआ तो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। तो नमक मैंने चेक किया है, वो बिल्कुल पूरा था और पानी हमारा खुश्क हो रहा है। तकरीबन थोड़ा सा ही रह चुका है पानी इसमें। आप मेरे हर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिंपल वाइट पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इस स्टेज में मैं इसमें लेमन का रस ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। और कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको दरमियान से काट लगा के ये भी इसमें ऐड करूँगी और इनको मिक्स करूँगी ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से चावलों में ऐड हो जाए। तो इनको मैंने अच्छे से अब मिक्स कर लिया है।
इसके बाद मैं इसमें इसको दम पे लगा दूँगी। और आपने कुकिंग करते हुए साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करना होता है, क्योंकि इसके साथ हमारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और उनमें बरकत भी होती है। तो ये मैंने इनको दम पे लगा दिया है और इसका होल बंद कर दूँगी ढक्कन का। 10 मिनट तक इसको दम पे लगाया है। तो चलिए जी, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं दम को ओपन करूँगी। माशाल्लाह इसकी खुशबू तो मेरे पूरे घर में फैल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। तो ये देखें मेरे राइस अच्छे कितने मज़ेदार खिले खिले से हैं, ये आप देख सकते हैं करीब से भी। अब इनको मैं आपको प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।